हेलो, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में हम लेसन स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको समझाती जाऊंगी। स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना और अटॉनमेंट होता है प्रायश्चित करना। ये लेसन गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ से लिए गए कुछ हिस्से हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ही रिवील्स अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड टीनेज ईयर्स। इसमें उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था के बारे में बताया है। वॉज ही ऑलवेज ट्रूथफुल और डिड ही लर्न टू बी ट्रूथफुल? क्या वो हमेशा से सच्चे थे या फिर उन्होंने सच्चा बनना सीखा? तो चलिए पता लगाते हैं। A relative and I became fond of smoking, not that we saw any good in smoking or were very fond of the smell of a cigarette. मेरे एक रिश्तेदार और मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी, इसलिए नहीं कि हमें कुछ अच्छा दिखा स्मोकिंग में या फिर हमें उसकी खुशबू पसंद आई। We simply imagined a sort of pleasure in emitting clouds of smoke from our mouths. बस हमें एक तरह की खुशी मिलती थी धुएं के बादल अपने मुंह से निकालने में। My uncle had the habit and when we saw him smoking, we thought we should copy his example. मेरे अंकल को आदत थी और जब हमने स्मोक करते हुए उन्हें देखा तो हमने सोचा हम भी उन्हें कॉपी करते हैं। But we had no money, so we began to collect stubs of cigarettes thrown away by my uncle. पर हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने अंकल के द्वारा फेंके गए सिगरेट के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। The stubs, however, were not always available and could not emit much smoke either. जो ये stubs थे वो हमेशा नहीं मिलते थे और वो इतना smoke भी नहीं निकालते थे। So we began to steal coins from the servants' pocket money in order to purchase Indian cigarettes. इसलिए हमने नौकरों के पॉकेट से पैसे सिक्के चुराने शुरू कर दिए इंडियन सिगरेट मतलब बीड़ी खरीदने के लिए। In the meantime, we heard that the stalks of a certain plant were porous and could be smoked like cigarettes. इसी बीच हमने सुना कि ख़ास तरीके के पौधे के डंठल बहुत झीने होते हैं और उनको भी सिगरेट की तरह स्मोक किया जा सकता है। We got them and began this kind of smoking. हम उन्हें ले आए और इस तरह की स्मोकिंग शुरू कर दी। But we were far from being satisfied and such things as these. बट हम अभी संतुष्टि से बहुत दूर थे। आवर वॉन्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन टू अपसेट अस। हमारी जो आज़ादी की इच्छा थी वो हमें अब परेशान करने लगी। इट वॉज अनबेरेबल दैट वी शुड बी अनेबल टू डू एनी थिंग विदाउट द परमिशन ऑफ आवर एल्डर्स। ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होती थी कि हम अपने बड़ों की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। At last, in sheer disgust, we decided to commit suicide. और बिल्कुल आखिर में हमने आत्महत्या करना डिसाइड कर लिया। But how were we to do it? From where were we to get the poison? पर हम उससे कैसे करते और हम जहर कहाँ से लाते? We heard that धतूरा seeds were an effective poison. हमने सुना था कि धतूरा के बीज बहुत ज़्यादा असरदार जहर होते थे। Off we went to the jungle in search of these seeds and we got them. हम जंगल गए इन बीजों की खोज में और हमें वो मिल गए। Evening was thought to be an auspicious hour. और शाम का समय पवित्र माना गया। We went to केदार जी मंदिर, put ghee in the temple lamp, had the darshan and then looked for a lonely corner. हम केदार जी मंदिर गए, हमने मंदिर के लैम्प में घी डाला और फिर हमने दर्शन किए और हम अकेले कोने की तलाश करने लगे। बट आवर करेज फेल्ड अस। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। सपोजिंग वी वर नॉट इंस्टेंटली किल्ड। क्या होता अगर हम फ़ौरन नहीं मरते? एंड वॉट वॉज द गुड ऑफ किलिंग अवर सेल्व्स। और अपने आप को खुद को मारने में क्या फ़ायदा? वाई नॉट रादर पुट अप विद द लेक ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों नहीं इससे बेहतर कि हम आज़ादी के बिना ही ज़िंदा रहें। बट वी swallowed 2 or 3 seeds nevertheless. लेकिन हमने 2 या 3 बीज निगल लिए थे। We dare not take more. पर हमारी और ज़्यादा लेने की हिम्मत नहीं थी। Both of us fought shy of death and decided to go to Ramji Mandir to compose ourselves and to dismiss the thought of suicide. हमने ये सोचा कि हम राम जी मंदिर जाएंगे और अपनी इस बात को वहाँ रखेंगे और हमने सुसाइड करने की जो सोच थी उसको बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि हम डेथ से डर गए थे, मौत से हम डर गए थे। I realized that it was not as easy to commit suicide as to think about it. तब मुझे पता लगा कि सुसाइड के बारे में सोचना जितना आसान है उतना करना नहीं है।
The thought of suicide ultimately resulted in both of us bidding goodbye to the habit of smoking stubs of cigarettes and of stealing the servants' coppers for the purpose of smoking. लेकिन इस सुसाइड की जो सोच आई हमारे अंदर, उसका परिणाम ये निकला कि हमने बिल्कुल स्मोकिंग करने की आदत को छोड़ दिया, और साथ ही जो हम नौकरों के चुराते थे कॉपर्स यहाँ पर आया है उनके सिक्कों के लिए, क्योंकि उस वक्त जो सिक्के थे वो कॉपर के बनते थे, उसको बिल्कुल हमने छोड़ दिया, उन दोनों आदतों को. एवर सिंस I have grown up, I have never desired to smoke and always regard the habit of smoking as barbarous, dirty and harmful. और तब से मैं जब बड़ा हुआ तो फिर मेरी कभी स्मोक करने की इच्छा नहीं हुई, और बल्कि मुझे ये स्मोकिंग की जो आदत थी वो मुझे बहुत ही क्रूर, ख़राब, डर्टी और नुकसान देने वाली लगने लगी. I have never understood why there is such a rate for smoking throughout the world. बल्कि अब मुझे मैं ये समझ ही नहीं सका कभी कि पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा स्मोकिंग क्यों होती है. आई कैन नॉट बेयर टू ट्रैवल इन अ कंपार्टमेंट फुल ऑफ पीपल स्मोकिंग. आई बिकेम चॉक्ड. मैं बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर सकता ऐसे कंपार्टमेंट में जहाँ लोग स्मोक करते हों. मुझे सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है. But much more serious than this was the theft I was guilty of a little later. लेकिन इससे भी ज़्यादा सीरियस एक चोरी थी जिसके लिए मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ. I stole the coins when I was 12 or 13, possibly less. मैंने जब सिक्के चुराए तो शायद मैं 12 या 13 साल का था, या फिर उससे भी कम. The other theft was committed when I was 15. दूसरी जो चोरी मैंने की वो तब जब मैं 15 साल का था. In this case, I stole a bit of gold out of my brother's armlet. और इस केस में मैंने अपने भाई के बाजूबंद से थोड़ा सा सोना चुराया. This brother had run into a debt of about 25 rupees. जो ये मेरे भाई के ऊपर डेट था, कर्ज था 25 रुपये का. He had on his arm an armlet of solid gold. और उनके बाजू पे एक बाजूबंद था जो बिल्कुल प्योर सोने का था. It was not difficult to clip a bit out of it. और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि इसमें से थोड़ा चुरा लिया जाए, ले लिया जाए. Well, it was done. हाँ, ये हो गया. And the debt cleared. और फिर जो कर्ज़ा है वो भी चुका दिया गया. But this became more than I could bear. पर ये उससे ज़्यादा हो गया था, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका. I resolved never to steal again. और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा. I also made up my mind to confess it to my father. और मैंने अपना सोच भी बना ली कि मैं इसको अपने फादर के सामने स्वीकार करूँगा. But I did not dare to speak. लेकिन मुझ में बात करने की हिम्मत नहीं थी. Not that I was afraid of my father beating me. मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो मेरी पिटाई करेंगे. No, I don't recall his ever having beaten any of us. मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि उन्होंने कभी हमारी पिटाई करी हो या कभी हमें मारा हो. I was afraid of the pain that I should cause him. और मैं उस दर्द से डरता था जो उन्हें मेरी वजह से होगा, जिसका कारण मैं बनूंगा. But I felt that the risk should be taken. लेकिन मैंने महसूस किया कि ये रिस्क लेना चाहिए. That there could not be a cleansing without a confession. कि बिल्कुल भी जब हम कन्फेशन के बिना कभी भी दिल की सफाई नहीं है. I decided at last to write out the confession. और फिर मैंने तय किया कि मैं उस कन्फेशन को लिखूँगा. To submit to my father. और उसको अपने फादर को दूँगा. And ask for his forgiveness. और उनकी माफ़ी मांगूँगा. I wrote it on a slip of paper and handed it to him myself. और मैंने एक पेपर पे लिखा और ख़ुद उनको दिया. In this not only did I confess my guilt, but I asked adequate punishment for it and closed with a request to him not to punish himself for my offense. इसमें ना सिर्फ मैंने अपना जो मैंने गलत किया था उसको लिखा, बल्कि उनसे पनिशमेंट सज़ा भी मांगी और साथ में उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि वो मेरे क्राइम के लिए जो मैंने गलत किया है उसके लिए ख़ुद को सज़ा ना दें. I also pledged myself never to steal in future. और मैंने अपने आप से प्रण भी किया कि मैं कभी दोबारा भविष्य में चोरी नहीं करूँगा. I was trembling as I handed the confession to my father. मैं काँप रहा था जब मैंने फादर को ये कन्फेशन दिया. He was then confined to bed.
वो उस वक्त बेड में थे। हिज बेड वॉज अ प्लेन वुडन प्लैंक, और उनका जो बेड था वो एक सादा लकड़ी का तख्ता था। आई हैंडेड हिम द नोट एंड सेट अपोजिट द प्लैंक। मैंने उनके हाथ में ये दिया और मैं उनसे दूसरी तरफ बैठ गया। ही रीड इट थ्रू एंड टीयर्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स वेटिंग द पेपर। उन्होंने इसे पढ़ा और आंसू उनके गालों पर बहने लगे और उससे वो पेपर भी गीला होने लगा। फॉर अ मोमेंट ही क्लोज्ड हिज आइज इन थॉट एंड देन टोर अप द नोट। एक लम्हे के लिए उन्होंने आंखें बंद करी और फिर इस नोट को फाड़ दिया। ही हैड सेट अप टू रीड इट। वो बैठे थे इसको पढ़ने के लिए। ही ले डाउन अगेन। वो दोबारा लेट गए। आई ऑल्सो क्राइड। मैं भी रोने लगा। आई कुड सी माई फादर्स एगनी। मैं अपने पिता की जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, उसको देख सकता था। इफ़ आई वर अ पेंटर आई कुड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द होल सीन टुडे। अगर मैं पेंटर होता तो मैं आज की इस पूरे सीन को ड्रॉ करता। इट इज़ स्टिल सो विविड इन माई माइंड। ये सब कुछ मेरे माइंड में इतना क्लियर है। दोज टीयर्स ऑफ लव क्लींस्ड माई हार्ट एंड वॉश्ड माई सिन अवे। उन आंसुओं ने बिल्कुल मेरे दिल को साफ़ कर दिया और मेरा जो गुनाह था उसको भी धो दिया। देन आई कुड रीड इन इट नथिंग मोर दैन अ फादर्स लव, बट टुडे आई नो दैट इज़ वॉज प्योर अहिंसा। मैं उस समय मुझे लगा कि ये मेरे पिता का प्यार है, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल अहिंसा थी, नॉन वायलेंस था। वैन देयर इज़ सच अहिंसा इट चेंजेस एवरीथिंग इट टचेस। जहाँ पर ऐसी अहिंसा होती है वो सब कुछ बदल देती है जिसको वो छूती है। देयर इज़ नो लिमिट टू इट्स पावर। और इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। दिस काइंड ऑफ सबलाइम फॉरगिवनेस, इतनी ऊंची जो माफ़ी मुझे मिली थी, वॉज नॉट नेचुरल टू माई फादर। वो मेरे फादर के लिए कोई नेचुरल चीज़ नहीं थी। आई हैड थॉट दैट ही वुड बी एंग्री, से हार्ड थिंग्स एंड स्ट्राइक हिज फोरहेड। मुझे तो लगा था कि वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझे कुछ बुरा भला कहेंगे या अपने सर को पीटेंगे। But he was so wonderfully peaceful and I believe this was due to my clean confession. लेकिन वो बहुत ही हैरान करने वाला था मेरे लिए कि वो बिल्कुल शांत थे, और मुझे यकीन है कि वो क्योंकि मैंने कन्फेशन किया, अपनी गलती को स्वीकार किया, वो सिर्फ इस वजह से था। अ क्लीन कन्फेशन कम्बाइंड विद अ प्रॉमिस नेवर टू कमिट द सिन अगेन। एक ऐसा कन्फेशन था जिसके साथ ये भी वादा किया गया था कि दोबारा इस तरह का गुनाह नहीं किया जाएगा। इज़ द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेटेंस। इस तरह का बिल्कुल ये पवित्र एकदम पछतावा था। आई नो दैट माई कन्फेशन मेड माई फादर फील एब्सोल्युटली सेफ़ अबाउट मी। और मैं जानता हूँ कि ये मेरे कन्फेशन ने मेरे पिता को मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। मतलब उन्हें अब लगने लगा कि उनका बेटा समझदार है और वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। एंड इंक्रीज्ड हिज अफेक्शन फॉर मी बियॉन्ड मेजर। और उनके प्यार को मेरे लिए इतना ज़्यादा कर दिया कि उसको नापा नहीं जा सकता।